हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट और आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो टेस्ट प्रैक्टिस सेट है इसको हम जो आर ओ में 6 टॉपिक्स हैं उनसे उनसे संबंधित यहाँ पे 10-10 प्रश्न दिए गए हैं और बहुत ही कम समय में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आवृत शब्द का विलोम है। आवृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवृत शब्द का विलोम हो जाएगा अनावृत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा का विलोम है। महात्मा का विलोम क्या है? तो महात्मा का विलोम हो जाएगा दुरात्मा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम क्या होगा? तो अस्थावर का हो जाएगा जंगम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म ऐसा है जो कि यहाँ पे सही नहीं है? तो पहला दिया हुआ है धूमिल का धवल, बिल्कुल सही है। अंतिम का अनंतिम, ये भी सही है। अतिथि का आतिथ्य, ये भी सही है। अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होगा। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ का जो विलोम होता है वह होता है विज्ञ, ना कि अनभिज्ञ। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौरुष शब्द का विलोम है। पौरुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो पौरुष का जो विलोम होगा यह हो जाएगा कोमल। ऑप्शन सॉरी, पौरुष नहीं है, ये परुष है। परुष का विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा कोमल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर पौरुष दिया होता तो उसका विलोम होता अपौरुष। परुष दिया हुआ है तो इसका विलोम हो जाएगा कोमल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा यहाँ पे असंगत दिया हुआ है? तो शाश्वत का जो सदैव दिया हुआ है यह दोनों समानार्थी हैं, विलोम नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म ऐसा है जो कि गलत है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है पाश्चात्य का पश्चिमात्य, ये गलत है। पाश्चात्य का हो जाएगा पौवार्ष्त्य। निषिद्ध का होता है विहित, बिल्कुल सही विलोम है। कटु का विलोम मधुर होगा, ये भी सही है। वक्र का विलोम ऋजु होगा, ये भी सही है। पूछा गया कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाहन किसका विलोम शब्द है? पाहन किसका विलोम शब्द है? तो यह कुसुम का विलोम शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रव्य का विलोम है। श्रव्य का विलोम क्या होगा? तो श्रव्य का विलोम हो जाएगा दृश्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाशय का विलोम होगा। सदाशय का विलोम क्या होगा? तो दुराशय हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची क्या होगा? तो आँख का पर्यायवाची हो जाएगा लोचन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द यहाँ पे दिन का पर्यायवाची है? तो वासर जो है यह दिन का पर्यायवाची है। बाकी तारीख और मिति जो है यह तिथि का पर्यायवाची है। दिन का जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा वासर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो है यह विष्णु जी का पर्याय है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बटोही का पर्यायवाची शब्द है। बटोही का पर्यायवाची क्या होगा? तो पथिक और राहगीर को बटोही कहा जाता है, यानी कि बटोही जो है या बटोही या राहगीर या पथिक का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो कलापी जो है यह मोर का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्री का पर्याय है? निम्नलिखित शब्दों में से स्त्री का पर्याय कौन है? तो अंगना जो है यह स्त्री का पर्याय होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म जो है वह सही नहीं है, वह कौन सा है? तो पुरंदर का अमरपति बिल्कुल सही है। सरोवर का पुष्कर बिल्कुल सही पर्यायवाची है। जलधि का विलोम
जलधि का विलोम अम्बुद है, जो कि सही नहीं है। फड़ी का विलोम उरग बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अम्बुद जो है या बादल का है, जबकि जलधि जो है यह समुद्र का पर्यायवाची है। तो दोनों अलग अलग है, इसलिए यह युग्म सही नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है? तो गेह का निकेतन बिल्कुल सही है, विभाकर का एकापति भी सही है, और वशन का दुकूल भी सही है। चतुर्भुज का सदानंद जो दिया हुआ है यह सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? भौरा का एक पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है? तो सिलीमुख जो है, सिलीमुख नहीं होगा। सिलीमुख जो है यह भौरे का पर्यायवाची है, षटपद भी है और भृंग भी है। सिलीमुख जो लिखा हुआ है पर्यायवाची, इसमें इस पर्यायवाची में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो यहाँ पे सिलीमुख ये रहेगा, तो ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द पौरस्त्य पर्यायवाची निम्नलिखित में से किसके हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? किसके हेतु प्रयुक्त नहीं होगा? तो स्वर्ण के लिए यह प्रयुक्त नहीं होगा, बाकी कुबेर, रावण और चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पे सही है? तो सन्यासी जो है यह वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अहेतुकी जो है यह इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन ए पौरुष जो होता है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा वाक्य है जो कि शुद्ध है? तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे तब यह कार्य जरूर हो जाएगा, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पे यह वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है? तो लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया। लड़के मिठाई लेकर नहीं होगा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता आया, यह इसका शुद्ध रूप होगा। और इसमें पूछा गया अशुद्ध है, तो अशुद्ध ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन शुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करें। एक अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गंगा नदी बहुत नीची है, यह यहाँ पे गलत है, अशुद्ध है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी जो है वह अशुद्ध है? तो क्लेश जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी पुनरुक्ति, भर्त्सना और दयनीय, ये तीनों की वर्तनी बिल्कुल सही है, तो जिसकी वर्तनी सही नहीं है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो श्रीमती जो लिखा हुआ है, श्रीमती नहीं होता है, श्रीमती होता है, बड़ी की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही नहीं लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिस पर आक्रमण हो उसे कहेंगे आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहेंगे, और जिसके द्वारा आक्रमण किया जाए उसे आक्रांता कहेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है जिस पर आक्रमण हो, तो वह हो जाएगा आक्रांत, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। लौट कर आया हुआ के लिए, तो इसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो यह होगा प्रियंवदा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द, तो इसके लिए एक शब्द होता है अबीरा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पहाड़ का निचला भाग, पहाड़ का निचला भाग क्या होता है, तो उपत्यका होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जलचर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए एक शब्द है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, उसके लिए एक शब्द होगा मंथर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसे कहते हैं खग्रास। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसे खग्रास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा कृत्रिम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता के लिए उपयुक्त शब्द है, तो यह हो जाएगा संविदा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वरदान जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, तो यह वह जो है यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, तो यह है क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा विशेषण है, तो चलता फिरता जो है यह है विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन इसमें से ऐसा है जो कि विशेषण नहीं है, तो पथरीला भी विशेषण है, नमकीन भी विशेषण है, बर्फीला भी विशेषण है। पथरीला हो जाएगा पत्थरों से युक्त, नमकीन होगा नमक से युक्त, और बर्फीला का होगा बर्फ़ से युक्त। नमक अपने आप में विशेष है, विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया कौन सा विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो नमक दिया हुआ है यह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य शब्द क्या है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, विशेषण का प्रयोग हुआ है बहुत। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो कैसा गर्मा गर्म खाना। बच्चों ने खाना खाया, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं है। माँ ने कहा और रोटी लो, दो इन सभी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। बस बच्चे ने खाना खाया, इस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी में नहीं हुआ है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा इसमें ऐसा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। अलंकृत जो है यह विशेषण है, उपदेशक भी विशेषण है, झंकृत भी विशेषण है, अलंकार से बना है अलंकृत, उपदेशक उपदेश से है, और झंकृत का जो विशेष्य होगा वो हो जाएगा झंकार। तो यहाँ पे जो विशेषण नहीं है वह है औचित्य। ऑप्शन सी यहाँ पे औचित्य विशेषण नहीं है, यह विशेष्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है, कौन यहाँ पे ऐसा है जो कि विशेषण विशेष की दृष्टि से गलत है, तो व्याकरण का जो व्याकरण दिया हुआ है यह यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वायत्त का वायु, शहीद का शहादत और याज्ञिक का यज्ञ बिल्कुल सही विशेषण और विशेष की जोड़ी है। जो यहाँ पे सही नहीं है वह है ऑप्शन ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष शब्द है, कौन सा इसमें विशेष्य है, तो अतिरंजित, गलत और जीवित, ये तीनों जो है विशेषण है। आयु जो है यह विशेष्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन है। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है, तो मक्खन का जो तत्सम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा मृक्षण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंधा का तत्सम है,
कंधा का तत्सम क्या होगा, तो कंधा का तत्सम होगा स्कंध। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है, कौन यहाँ पे ऐसा है जो कि तत्सम है, तो ऑप्शन ए में जो कुकुर दिया हुआ है या यहाँ पे तत्सम है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में तद्भव शब्द है, कौन यहाँ पे ऐसा है जो कि तद्भव है, तो पिटारा जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है पिटक। पिटक, पिटारा जो है यह तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा पिटक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम नहीं है, तो फूल जो है यह तत्सम नहीं है। फूल का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा पुष्प और फूल है अपने आप में तद्भव। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अग्नि का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा आग, वत्स का तद्भव हो जाएगा बच्चा और चतुर्दश का तद्भव होगा 14। तो यहाँ पे कौन पहले से तद्भव ही है, तो फूल जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है पुष्प। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है, कौन यहाँ पे एक ऐसा शब्द है जो कि तत्सम है, तो भ्रातृजाया यानी कि भाभी, ये जो है तत्सम शब्द है। बाकी भौजी, भौजाई और जोरू ये सब तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है, तो सप्तशती जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सतसई। शक्कर का जो मतलब शक्कर का जो तत्सम होगा यह होगा शर्कर और होली का तत्सम होगा होलिका और मोती का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मौक्तिक। तो यहाँ पे कौन पहले से तत्सम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बछड़ा का सही तत्सम है, बछड़ा का सही तत्सम क्या है, तो वत्स हो जाएगा बछड़ा का सही तत्सम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है, तो प्रागुण जो दिया हुआ है यह इसका तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो शक्कर का जो शर्करा दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सपत्नी का सौद बिल्कुल सही है, कर्पूर का कपूर भी सही है और संड का सांड भी सही है। यहाँ पे भी ये दोनों सही ही हैं, बस स्थान परिवर्तित हो गया है। ये यहाँ पे शर्करा को यहाँ पे होना चाहिए था और शक्कर को यहाँ पे। तत्सम तद्भव ये सब तत्सम है और ये तद्भव, तो स्थान की वजह से ये गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।